एक योद्धा जिसे पूरी दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जानती है, वही कर्ण जिसने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बल्कि जो भी उसके पास था दान कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान वीर के हृदय में सबसे गहरी पीड़ा क्या थी? महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले रात की खामोशी में कर्ण और उसकी जन्मदात्री माता कुंती के बीच एक गुप्त बातचीत थी। उस समय कर्ण ने कांपती आवाज में कुंती से एक सवाल पूछा, माँ, मेरा दोष क्या था? मैं क्यों जन्म लेते ही त्याग दिया गया? आखिर मैं किस अपराध का भागी बन गया? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उसी भावुक, रहस्यमयी और चमत्कारिक क्षण में जब माँ और बेटे की मुलाकात ने पूरी महाभारत का रुख बदल दिया। जब कर्ण ने कांपती आवाज में कुंती से एक सवाल पूछा, माँ, मेरा दोष क्या था? मैं क्यों जन्म लेते ही त्याग दिया गया? कर्ण के सवाल ने कुंती का दिल चीर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। बरसों से दबा हुआ रहस्य अब सामने था। कुंती ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, यह तुम्हारा दोष नहीं था, यह तो मेरी भूल थी। उस समय मैं अब भी अविवाहित कन्या थी। ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक वरदान दिया था, जिससे मैं किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। बालपन की जिज्ञासा में मैंने सूर्यदेव को स्मरण किया और तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए। कुंती आगे बोली, उस समय समाज का डर, लोक लज्जा और पिता की प्रतिष्ठा ने मुझे विवश कर दिया। मैं तुम्हें जन्म तो दे चुकी थी, लेकिन पालन पोषण करने का साहस मुझ में नहीं था। उसी डर ने मुझे निर्दयी बना दिया और मैं तुम्हें नदी में छोड़ आई। यह सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू थे, परंतु भीतर आग भी जल रही थी। कुंती की बातें सुनकर कर्ण कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू टपकते रहे, लेकिन चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल था। उसने भारी स्वर में कहा, तो यह मेरा दोष नहीं था माँ। दोष केवल तुम्हारा डर और समाज की लज्जा थी, और सजा मुझे मिली। मैं जन्म से ही अवैध सूतपुत्र कहलाकर अपमान सहता रहा। क्या तुम जानती हो, जब मैंने अपने कौशल दिखाए तो लोग मेरे रक्त पर सवाल उठाते रहे। हर बार मुझे यह याद दिलाया गया कि मैं किसी कुल का नहीं हूं। कर्ण की आवाज गूंज उठी, माँ, एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा धन उसका नाम, उसका कुल और उसकी पहचान होती है, लेकिन तुमने मुझसे सब छीन लिया। मैं दुर्योधन का मित्र बना क्योंकि उसने मुझे वो सम्मान दिया जो तुम मुझे कभी नहीं दे पाई। कुंती के हृदय पर यह वचन वज्र की तरह लगे। कुंती की आंखों में पश्चाताप की बाढ़ उमड़ आई। उन्होंने कर्ण के कांपते हाथों को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, पुत्र, मैं मानती हूं कि मैंने अपराध किया है, लेकिन आज जब महाभारत का युद्ध द्वार पर खड़ा है, मैं तुझसे एक माँ की तरह याचना करने आई हूं। तू अपने भाइयों पांडवों का साथ दे। वे तेरा ही रक्त हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब तुझे भाई कहने को तैयार हैं। कुंती की आवाज भीगती चली गई, बेटा, अगर तू पांडवों की ओर से लड़ेगा तो युद्ध में तेरा वध कोई नहीं कर पाएगा। तेरा भविष्य बदल सकता है, तेरा नाम अमर हो जाएगा। मुझे अपना अपराध धोने का एक अवसर दे। कुंती की यह प्रार्थना सुनकर कर्ण की आत्मा कांप उठी, लेकिन उसके हृदय में दुर्योधन के प्रति कर्तव्य और मित्रता भी उतनी ही प्रबल थी। कुंती की बातों ने कर्ण के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। आंखें बंद करके वह गहरी सांस लेने लगा। एक ओर माँ का प्रेम और रक्त का रिश्ता था, तो दूसरी ओर दुर्योधन की मित्रता और उसका उपकार। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, माँ, तुम चाहती हो कि मैं पांडवों का साथ दूं, लेकिन सोचो, उस समय कहाँ थी तुम, जब मुझे नदी की धारा में बहने के लिए छोड़ दिया गया था? उस समय कहाँ थी तुम्हारी ममता, जब पूरी दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत कर रही थी? फिर उसने और कठोर स्वर में जोड़ा, माँ, दुर्योधन ही था जिसने मुझे सम्मान दिया, मुझे अंगदेश का राजा बनाया, मेरे अस्तित्व को पहचान दी। क्या मैं उसके साथ विश्वासघात कर दूं? नहीं माँ, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक दुर्योधन का ऋणी रहूंगा। यह कहते हुए
कर्ण की आंखों में जलती हुई निष्ठा और टूटा हुआ हृदय साफ झलक रहा था। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, पुत्र कर्ण, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। युद्ध की ज्वाला सबको भस्म कर देगी। दुर्योधन का साथ देकर तू केवल विनाश देखेगा। सोच, तू पांडवों में सबसे बड़ा है। अगर तू हमारे साथ खड़ा हो जाएगा तो 5 नहीं 6 पांडव कहलाएंगे। तेरी माता का अपराध भी धुल जाएगा और तेरी महिमा समस्त धरती पर गूंजेगी। कुंती की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वह कर्ण के पैरों पर झुक गईं। उस क्षण एक मां अपनी संतान से जीवन की सबसे बड़ी भीख मांग रही थी। कर्ण का हृदय पिघल भी रहा था और कठोर भी। उसने धीरे से कहा, मां, तुम्हारी बातों से मेरे हृदय में तूफान मचा है, लेकिन मेरा वचन, मेरा धर्म, मेरी निष्ठा, ये सब मुझे बांध चुके हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, परंतु पूरा नहीं। कुंती हैरान रह गई। कैसा वचन? कर्ण ने गहरी सांस ली और मां की ओर देखते हुए बोला, मां, मैं जानता हूं युद्ध निश्चित है। उस युद्ध में पांडवों और कौरवों का सामना टल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, पांडवों में से केवल अर्जुन ही मेरा लक्ष्य होगा। मैं अपने किसी अन्य भाई पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नकुल, सहदेव और भीम मेरी प्रतिज्ञा से सुरक्षित रहेंगे। वह कुछ क्षण रुका, फिर भारी आवाज में बोला, परंतु मां, अर्जुन और मेरे बीच यह युद्ध अवश्य होगा। यही नियति है, यही समय की मांग है। यदि मैं विजयी हुआ तब भी तुझे 5 पुत्र ही रहेंगे, और यदि अर्जुन विजयी हुआ तब भी तुझे 5 पुत्र ही रहेंगे। कुंती स्तब्ध रह गईं। यह वचन जैसे वरदान भी था और शाप भी। कर्ण के शब्द सुनकर कुंती की आत्मा कांप गई। उनका दिल चाह रहा था कि वह अपने पुत्र को सीने से लगा ले और कहे, नहीं बेटा, मैं तुझे खो नहीं सकती। लेकिन सामने खड़ा योद्धा अब सिर्फ उनका पुत्र नहीं था, बल्कि धर्म, वचन और निष्ठा का प्रतीक बन चुका था। कुंती की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुझसे अब कुछ और नहीं मांगूंगी। तेरे शब्द ही मेरी पीड़ा का उत्तर है। लेकिन याद रख, चाहे तू जिस ओर भी खड़ा हो, मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेंगे। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मां, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। मैं जानता हूं कि यह युद्ध मेरे जीवन का अंत भी हो सकता है, परंतु मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। रात की वह खामोशी एक मां के आंसुओं और बेटे की दृढ़ प्रतिज्ञा की साक्षी बन गई। कुंती और कर्ण की यह गुप्त बातचीत मानो स्वयं नियति ने रची हो। उस रात चांदनी के नीचे मां और पुत्र दोनों एक दूसरे से बंधे हुए भी दूर थे। कर्ण जानता था कि उसका मार्ग मृत्यु की ओर ले जाएगा, पर वह फिर भी पीछे हटने को तैयार न था। उसने गहरी आवाज में कहा, मां, शायद यही मेरा भाग्य है। जन्म से ही मैं अपमान और संघर्ष का पात्र बना हूं। अब मृत्यु भी यदि मेरी प्रतीक्षा कर रही है तो मैं उसे भी खुले हृदय से स्वीकार करूंगा। लेकिन कायरता या विश्वासघात मेरे जीवन का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। कुंती ने उस क्षण समझ लिया कि कर्ण केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि धर्म और वचन का जीवित प्रतीक है। उन्होंने मौन आंसुओं के साथ अपने हृदय का बोझ दफन कर दिया। युद्ध का बिगुल बजने ही वाला था और नियति ने अपना जाल बुन दिया था। कर्ण और कुंती की यह बातचीत केवल मां बेटे का संवाद नहीं थी, यह धर्म, वचन और नियति का टकराव थी। कर्ण ने अपने जीवन में कभी किसी से अन्याय नहीं किया, लेकिन अन्याय का शिकार हमेशा वही बना। उसने मां का स्नेह खोया, समाज से सम्मान खोया और अंत में अपनी नियति से भी हार गया। सोचिए, अगर उस दिन कुंती ने साहस दिखाया होता तो क्या कर्ण का जीवन बदल नहीं जाता? क्या महाभारत का युद्ध किसी और दिशा में नहीं जाता? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात साफ है, कर्ण हमें यह सिखाता है कि वचन और निष्ठा ही सच्चे योद्धा का धर्म है, चाहे परिणाम कितना भी कठोर क्यों न हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कर्ण का यह निर्णय सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।
अगर आपको यह कथा गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।